हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज हम सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ये सी प्रोग्रामिंग का थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने वो उसे नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ काम कराने के लिए कंप्यूटर से। कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ऑपरेशन डाटा पे परफॉर्म करता है। मतलब क्या? डाटा हम उसे देते हैं, वो डाटा के साथ कुछ काम करता है, फिर हमें रिजल्ट आउटपुट के तौर पे दे देता है। ठीक है, हम देते हैं कुछ डाटा, वो अपना उसके साथ कैलकुलेशन किया, जो भी काम करना है किया, और हमें फिर रिजल्ट दिखा दिया। तो हम जो देते हैं वो इनपुट हो जाता है, वो हमें जो देता है वो आउटपुट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक डिफिनेशन के तौर पे है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ईच प्रोग्राम परफॉर्म सम ऑपरेशन। हर प्रोग्राम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑन डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर यूजर। डाटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और यूजर को रिजल्ट दे देगा। हियर सी प्रोग्राम हैज टू शो रिजल्ट टू यूजर दैट इज कंसिडर्ड एज एन आउटपुट। यहाँ पे अगर कोई भी डाटा, कोई भी रिजल्ट यूजर को दिया जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है, तो इसे आउटपुट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो यूजर को मिलता है वो आउटपुट माना जाता है। And if an user gives any data to your program for an operation, अगर यूजर कोई डाटा देता है प्रोग्राम को कोई काम करने के लिए, इट इज कंसिडर्ड एज एन इनपुट फॉर योर प्रोग्राम। तो ये आपके प्रोग्राम के लिए इनपुट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जाम्पल को देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनपुट हो रहा है प्रोग्राम में, कहाँ कहाँ आउटपुट दे रहा है मेरा प्रोग्राम। ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि दिख रहा होगा आपको एक एग्जाम्पल। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है ये पिक्टोरिकल, एक सिंबॉलिकल कुछ हम लिए हैं एग्जाम्पल, ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है, तो एज ए इसको मानिए कि ये एल्गोरिदम मान सकते हैं, या आप इसको स्यूडो कोड मान सकते हैं। हो सकता है स्यूडो कोड आपको पता ना हो, एल्गोरिदम पता ना हो, छोड़िए वो सब बात। चलिए हम जैसे जैसे समझाते हैं उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसको लेके प्रोग्रामिंग किया गया है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को जोड़ने के लिए एक हम प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ इनपुट करना होगा, कहाँ प्रोग्राम हमको आउटपुट देगा। तो ये चीज हम समझेंगे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लेके जहाँ 2 नंबर को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको एक प्रोग्राम मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा। वहां पे 2 नंबर को जोड़ना है, जैसे कि आप ही को दे दें। मान लीजिए आप मशीन हैं, आपको 2 नंबर जोड़ना है, तो आप क्या बोलिएगा, पहले 2 नंबर हमें दो, आप 2 नंबर लीजिएगा, फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़िएगा, जो रिजल्ट निकलेगा फिर उसे लौटा दीजिएगा। यही काम ना कीजिएगा। तो यही काम कंप्यूटर भी करेगा आपके लिए। हाँ, लेकिन कंप्यूटर करेगा, लेकिन आपको लिख के देना होगा तौर तरीका कि तुम कब यूजर को एक मैसेज दो, कि तुम इंटर करो 2 नंबर, कब आपका प्रोग्राम उस 2 नंबर को कैच करेगा, मतलब कहीं ना कहीं लेके रखेगा, ताकि आगे उसके साथ जोड़ना हो या घटाना हो। फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसको भी कहीं स्टोर करेगा तत्काल। फिर स्टोर करने के बाद क्या करेगा, उसको दिखा देगा यूजर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं।
तो देखिए, आपको पता है कि मेन फंक्शन होना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया। कोई भी काम मेन में ही किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम क्या होगा कि जो दो वैल्यू आएगा या दोनों वैल्यू को ऐड करने से जो रिजल्ट निकलेगा उसको कहीं ना कहीं रखें, पहले उसको रखें। कोई भी डाटा आए तो पहले उसको रखिए, पहले उसको स्टोर करिए। तो सपोज कि आप तीन बॉक्स ले लिए, बॉक्स मतलब कोई कंटेनर, 3 बॉक्स ले लिए, जिसमें एक में पहला नंबर लेगा, दूसरे में दूसरा नंबर लेगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे में उसे डाल देगा। तो इसीलिए 3 बॉक्स का हमने जुगाड़ किया, ठीक है। मान लीजिए कि 3 कंटेनर का। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये 3 कंटेनर आपको बनाना होगा, 3 बॉक्स का अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। अब आपने कर लिया 3 बॉक्स का। अब क्या करना होगा, आपको यूजर को मैसेज देना होगा, क्योंकि जब तक यूजर को मैसेज नहीं दीजिएगा तो यूजर की स्क्रीन पर दिखाई तो देना चाहिए कि हाँ कंप्यूटर क्या मांग रहा है हमसे। तो आप उसको एक मैसेज दीजिए, प्लीज इंटर 2 नंबर, या कुछ भी, इंटर 2 नंबर या इंटर 2 इंटीजर नंबर। वो मैसेज आप किस स्टाइल में देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो सपोज कि ये लाइन का एक लाइन आपको जस्ट तुरंत देना होगा एक मैसेज के लिए, तो स्क्रीन पे इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अब मैसेज जैसे यूजर को दिखेगा तो उसके पास कीबोर्ड रहेगा, वो क्या करेगा, तुरंत वो 2 नंबर इनपुट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो अब जो भी यहाँ पे प्रेस करेगा बटन, मतलब जो भी अब वैल्यू देगा, तो आपका क्या काम बनता है कि आपका प्रोग्राम रेडी रहे उसको कैच करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर 10, 20, 2 अगर वैल्यू इंटर करता है तो आपका प्रोग्राम रेडी रहे उन दोनों वैल्यू को कैच करके किसी बॉक्स में, किसी कंटेनर में डाल देने के लिए, ठीक है। तो क्या किया आपने, यहाँ पे जस्ट एक मैसेज देने के तुरंत बाद का आपका काम क्या रहेगा, उस वैल्यू को कैच करना। तो आपने लिखा कैच नंबर इन ए बी, मतलब पहला ए में चले जाओ, दूसरा वैल्यू जो भी आ रहा है दूसरा नंबर वो बी में चले जाओ। तो इस तरह का आपका स्ट्रेटजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, अब तो 2 नंबर मिल गया, अब करना क्या है, अब जोड़ना ही तो है, ठीक है। तो उसके बाद आपका काम रहेगा जोड़ देना, मतलब ए बॉक्स ए में जो वैल्यू पड़ा है, बॉक्स बी में जो वैल्यू पड़ा है, ये दोनों जुड़ के दोनों ऐड होके कहाँ चला जाए, एस वाले बॉक्स में। तो सपोज 10 यूजर दिया, फिर 20 दिया, तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 20 है, तो ये ऐड होके इसमें कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे हम अपने प्रोग्राम को देखें, हालांकि देख तो सकते नहीं है लेकिन समझे, तो यहाँ पे तीनों बॉक्स में, एक में 10 वैल्यू होगा, ए में 10 होगा, बी में 20 होगा और एस में 30 होगा। मतलब ये 3 जो बॉक्स हम लिए थे, 3 कंटेनर, उन तीनों कंटेनर को वैल्यू मिल चुका है। तो अब हमको यूजर को दिखाना है, तो क्या ए का वैल्यू दिखाना है, बी का वैल्यू दिखाना है, नहीं, हमको किसका वैल्यू दिखाना है, एस का, क्योंकि रिजल्ट किस में है, एस में है। तो क्या किए, शो द डाटा ऑफ बॉक्स एस, मतलब एस का डाटा तुम शो कर दो। तो देखिए, मैसेज यूजर को जो जा रहा है यहां से वो स्क्रीन पे दिखा, तुरंत आप जो दीजिएगा नंबर यहां से प्रेस कीजिएगा वो भी तुरंत स्क्रीन पे दिख जाएगा, और यहाँ पे कैच हो गया, मतलब दोनों बॉक्स में चला गया, यहाँ पे फुलफिल हो गया डाटा। फिर आपने ऐड किया तो वो फिर एस वाले बॉक्स में चला गया। फिर आपने शो किया तो जो इसके अंदर है 30 ही ना है, तो 30 शो किया तो फिर ये यहाँ पे शो हो गया। मतलब इसी तरह से स्क्रीन पे शो होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, क्या किया, एक प्रोग्राम में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे अपना काम करेंगे, वो कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को, कि जो भी मेरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से वो डील कर ले। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इस तरह से समझाने के लिए रफ प्रोग्राम लिखा। हालांकि ये सी प्रोग्राम नहीं है,
ये सी प्रोग्राम नहीं है, ये स्ट्रेटजी है कि हमको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है, ये रफ लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, जैसे कि एक बच्चा भी समझ जाए। हाँ, तो ये जो रफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसी चीज को स्यूडो कोड बोलते हैं। अब इसको लेके असल प्रोग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इस आइडिया को लेके सी प्लस प्लस में भी बना सकते हैं, जावा में भी बना सकते हैं। ये चीज अगर आप समझ गए तो प्रोग्रामिंग आपको आ गया। ठीक है, तो चलिए अब प्रोग्राम कैसा होगा अगर इसी चीज को हम सी में कन्वर्ट करें, सी लैंग्वेज में, तो क्या क्या चीज लिखना होगा। एक्चुअल सी का जो सिंटेक्स होगा, सी का जो प्रोग्राम होगा, वो देखने में कैसा होगा। तो चलिए जस्ट नीचे देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एक तरफ अभी जो डिस्कशन किया वो रख दिया, और एक तरफ एक्चुअल सी प्रोग्राम जो सही में रन कर जाएगा। ठीक है, जो एक्चुअल में सी लैंग्वेज में है, ये तो हम लोगों के लैंग्वेज में है, हम लोगों के भाषा में है। तो देखिए मेन प्रोग्राम तो रहेगा। ठीक है, ये जो हम काम कर रहे थे, 3 कंटेनर अरेंज कर रहे थे, 3 बॉक्स का व्यवस्था कर रहे थे, इसी चीज को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इस चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं वेरिएबल। तो पहला काम होगा वेरिएबल बनाना। तो देखिए ये वेरिएबल बना, इंट लिखा हुआ है, और आपका जो ये बॉक्स दिख रहा है, तो ये बॉक्स थोड़ा ही यहाँ पे दिखाना है, नहीं, यहाँ पे इंट abs लिख दिए, कॉमा दे के 3 वेरिएबल कंप्यूटर बना लिया। कंप्यूटर का जो मेमोरी होगा वहां ऑटोमेटिक बन जाएगा, और आपको दिखेगा भी नहीं, आपको ये चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अंदर हो रहा है, बैकग्राउंड पर्दे के पीछे सब हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये इस तरह से लिख के आप वेरिएबल बना लीजिएगा। मतलब ये वाला काम आपने इस तरह से लिख के कर लिया, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। इंट का मतलब है कि ये नंबर को स्टोर करेगा, ये सब वेरिएबल जो बन रहा है ये नंबर को स्टोर करेगा। जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल कैसे कैसे हम बनाते हैं और कितने तरह का डाटा टाइप होते हैं, वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। अब दूसरा वाला जो काम था वो क्या था, एक मैसेज देना, एक यूजर को मैसेज देना ताकि वो 2 नंबर दे दे। तो देखिए यही तो है मैसेज देने का साधन, ऑलरेडी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रिंटएफ का इस्तेमाल करना। तो जो आपका मैसेज है उसको हूबहू प्रिंटएफ में डाल दीजिए। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, कैच करना है। जो भी डाटा आएगा कीबोर्ड पे, जो भी यूजर प्रेस करेगा उसको कैच करना है, मतलब उसको स्टोर करना है एबी में। जिस वेरिएबल में आपको स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम बस आपको दिखाना होगा। तो ये स्कैनएफ एक फंक्शन है, स्कैनएफ, इसका काम है कीबोर्ड द्वारा जो भी इनपुट दिया जा रहा है उसको लेना, उसको कैच करना, और जो भी वेरिएबल आप इसको दीजिएगा, मतलब इस वेरिएबल में रख दो, वो रख देगा। ठीक है, तो स्कैनएफ का ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद का क्या स्ट्रेटजी था, ए बी का वैल्यू जुड़कर एस में आ जाए। तो जस्ट आपको सिंपली ऐसे लिख देना होगा। क्या लिखा हुआ है, एस इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20 जोड़ो, और जो भी रिजल्ट आ रहा है 30, इसको एस में डाल दो, हो गया। तो बस इतना लिख देने से ये सब काम हो जाएगा। अब एस में क्या चला गया, वैल्यू चला गया 30। अब हमको क्या करना है, यूजर को दिखा देना है। तो फिर दिखाने की बात आ गई, मतलब कि उसको सेंड करना है डाटा, आउटपुट देना है। तो आउटपुट किसके थ्रू दिया जाता है, प्रिंटएफ के थ्रू। तो प्रिंटएफ के थ्रू दिया जाता है, तो इसमें हम वेरिएबल वो डाल दिए कि लो ये वेरिएबल, और इस वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर दिखा दो, बस प्रोग्राम खत्म। तो आपने देखा एक प्रोग्राम को बनाने से पहले क्या किया जाता है। बनाने से पहले आप वो सारा स्ट्रेटजी तय कर लीजिए कि पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। और जिस दिन ये काम करना सीख गए, प्रोग्रामिंग आपको आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले रफली प्रोग्राम किया अपने भाषा में।
आपको जो लैंग्वेज, पंजाबी, मराठी, गुजराती, जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में सूडो कोड बना लीजिए, मतलब रफली प्रोग्राम बना लीजिए, और फिर उससे आसान हो जाएगा आपको सी लैंग्वेज में कोडिंग करना। धीरे धीरे ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, डायरेक्ट आप कोड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, मेरा मेन मकसद था कि आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले जो भी स्ट्रेटजी होता है, जो भी एक हम लोग तौर तरीका अपनाते हैं कि पहले क्या करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ सीख जाए। चलिए अब देखते हैं इनपुट लेने और आउटपुट देने का वो कौन कौन सा फंक्शन है, मतलब वो कौन कौन सा साधन है जिसका यूज करके वो कौन कौन सा कोड है जिसको लिख के हम आउटपुट देंगे या इनपुट लेंगे। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट क्या है, टू गिव सॉरी यहाँ पे इसको काट देते हैं। ठीक है, टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन वी यूज प्रिंटफ फंक्शन। अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है तो प्रिंटफ का यूज करते हैं, ऑलरेडी एक दो बार यूज कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स का मतलब होता है कि उसी ढंग में लिखना होगा, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं उसी तरह का। जब भी सिंटेक्स का जिक्र आता है समझ लीजिएगा वो ग्रामर है, वो एक तरह का उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, प्रोग्रामिंग का ग्रामर है। तो प्रिंटफ लिखना है, प्रिंटफ छोटा अक्षर में होना चाहिए, और मैसेज बीच में जो भी मैसेज है वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और बाकी जो चीज़ है हूबहू आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको खुद याद ही हो जाएगा। तो ये हो गया सिंटेक्स और ये हो गया एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, प्रिंटफ छोटा में लिखा हुआ है और इस तरह से सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ना, जैसे कि हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश में फुल स्टॉप से एक लाइन को ख़त्म करते हैं, एक सेंटेंस को, उसी तरह से यहाँ पे सेमीकोलन से एक लाइन को, एक स्टेटमेंट को ख़त्म करते हैं। तो मैसेज के तौर पे प्लीज इंटर 2 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्रिंटफ का एक प्रकार हो गया जिसमें केवल मैसेज, जिसमें केवल आप मैसेज दे सकते हैं। प्रिंटफ का एक और प्रकार है जिसमें आप मैसेज के साथ साथ किसी वेरिएबल का वैल्यू भी शो कर सकते हैं। प्रिंटफ का एक और प्रकार है जिसमें आप मैसेज भी दिखा सकते हैं, साथ साथ किसी वेरिएबल के वैल्यू को भी शो कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स ये रहा। ठीक है, प्रिंटफ लिखना है और उसके बाद मैसेज जो लिखना है लिखिए, और एक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना होगा। वो एक्सेस स्पेसिफायर बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए अलग होता है, फ्लोट वैल्यू के लिए अलग होता है, वो धीरे धीरे आगे समझिएगा। और वेरिएबल, जिस वेरिएबल से डाटा निकाल कर आपको प्रिंट कराना है वो वेरिएबल बगल में लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, प्रिंटफ लिखा हुआ है और यहाँ पे ये हो गया रिजल्ट, यहाँ तक का रिजल्ट। ठीक है, कोई मान लीजिए कि ऐड कर रहे हैं 2 वैल्यू को, तो एडिशन का रिजल्ट निकल रहा है ना, तो आप चाहते हैं कि इस तरह का एक मैसेज आए स्क्रीन पे, एडिशन रिजल्ट इक्वल टू, और फिर उसके बाद 30 या 50 जो भी रिजल्ट हो वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे इतना दूर हो गया मैसेज, और इसमें जो भी वैल्यू पड़ा रहेगा ये 30 या 50, वो इसमें से खींच लेगा कौन, %d, और %d अपने आप को प्रिंट नहीं करता है, वो गायब हो जाएगा। %d गायब हो जाएगा, वहाँ पे s का वैल्यू आ जाएगा और वो गायब हो जाएगा। तो फाइनली क्या दिखेगा आपको ऐसे दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे, एडिशन रिजल्ट 30, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा आउटपुट के लिए ये सब साधन है। इनपुट के लिए कौन सा साधन है, इनपुट के लिए आपके पास साधन है स्कैनफ। ठीक है, तो इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स हमेशा ध्यान में रखिएगा, सिंटेक्स ध्यान में रखिएगा, ये नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, स्कैनफ छोटा में लिखना है, वो जितना सिंटेक्स होता है सब छोटा में लिखा जाता है। और देखिए स्कैनफ, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एक्सेस स्पेसिफायर, डबल कोट में एक्सेस स्पेसिफायर, फिर कॉमा और एंड, ये एंड का सिंबल होगा, इसको %, बोलते हैं। फिर वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में आपको इनपुट करना है, मतलब यूजर से वैल्यू लेकर उसमें डालना है। ठीक है, तो आपको इसमें वो दिखाना होगा, उस वेरिएबल का नाम दिखाना होगा।
तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। स्कैनफ लिखा है, ठीक है, और किस वेरिएबल में लेना चाह रहा है, वेरिएबल ए में, और यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होगा। तो ये इंटीजर अगर डाटा लेना है, आपको कोई नंबर लेना है, तो एक्सेस स्पेसिफायर आपको परसेंटेज लगाना होगा। एक्सेस स्पेसिफायर डाटा के अनुसार बदलते रहता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो एक और एग्जांपल है, उससे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तो एक वेरिएबल में डाटा लिया जा रहा है, यहाँ पे लगातार 3 वेरिएबल में डाटा लिया जा रहा है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल में डाटा लिया जा रहा है, तो 3% डी लगा है, मतलब 3 एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, यूजर जो डाटा देता है उसको कैच करता है और लाकर बगल वाले वेरिएबल में डाल देता है। जिस सीक्वेंस में एक्सेस स्पेसिफायर है, उसी सीक्वेंस में डाटा डालेगा बगल वाले वेरिएबल में, ठीक है। ये पहला डाटा आएगा वो ए में जाएगा, दूसरा डाटा बी में, तीसरा डाटा सी में। चलिए, तो ये इनपुट और आउटपुट जो भी पढ़ रहे थे हम लोग, वो खत्म हो गया। और ये इनपुट के लिए स्कैनफ लगाना है और आउटपुट के लिए प्रिंटफ लगाना है, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, फिर देखते हैं आने वाले वीडियो में क्या पढ़ना है हम लोग को। चलिए, थैंक यू।